हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। आज श्री शिव पुराण रुद्र संहिता का तृतीय अध्याय भी दो भाग में विभाजित करूंगी और आप हर दिन अध्याय सुनो। इसके लिए दो भाग में विभाजित कर रही हूँ। जैसे ही समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। जय कार्तिकेय स्वामी, जय पार्वती माता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ तृतीयो अध्यायः। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपना रूप के साथ वानर का सा मुंह देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को श्राप देना। ऋषय ऊचुः सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते अद्भुतेयं कदा तात वर्णिता कृपया हिनः मुनो गते हरिस्तात किंचकार ततः परं नारदो अभिगतः कुत्र तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। व्यास उवाच इत्याकर्णवचस्तेषां सुतः पौराणिकोत्तमः प्रत्युवाच शिवं स्मृत्वा नानास्तुतिकरं बुधः। सूत उवाच मुनो यद्रचया विष्णुर्गते तस्मिन् हि नारदे शिवेच्छया चकाराशु मायां मायाविशारदः। मुनिमार्गस्य मध्ये तु विरेचे नगरं महत् शतयोजनविस्तारम् अद्भुतं सुमनोहरम्। जितने श्लोक का पठन किया है उसके अर्थ का पठन कर रही हूँ। ऋषिगण बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। हे तात, कृपा पूर्वक आप हम सभी को जो कथा सुनाई है यह निश्चित ही आश्चर्यजनक है। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए, वह सब आप हम लोगों को बताएं। व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करके कहने लगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, नारद मुनि के इच्छानुसार वहां से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन कर रही हूँ। स्वलोकादधिकं रम्यं नानावस्तु विराजितं नरनारी विहाराढ्यं चतुर्वर्णाकुलं परं तत्र राजा शिलनिधिर्नामेश्वर्यसमन्वितः सूता स्वयंवरोद्युक्तो महोत्सवसमन्वितः चतुर्दिग्भ्यः समायातैः संयुतं नृपनन्दनैः नानावेशैः सुशोभैश्च तत्कन्यावरणोत्सुकैः एतादृशं पुरं दृष्ट्वा मोहं प्राप्तो अथ नारदः कौतुकी तन्नृपद्वारं जगाम वदनेदितः आगतं मुनिवर्यं तं दृष्ट्वा शीलनिधिर्नृपः उपवेश्यार्चर्याश्चक्रे रत्नसिंहासने वरे अथ राजा सतनयां नामतः श्रीमतीं वरां नारदस्य समानीय पादयोः सम्पातयत् तत्कन्यां प्रेक्ष्य स मुनिर्नारदः प्राह विस्मितः केयं राजन् महाभागा कन्या सूरसुतोपमा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा प्राह कृताञ्जलिः दुहितेयं मम मुने श्रीमती नाम नामतः प्रदान समयं प्राप्ता वरमन्वेषति शुभम्। सा स्वयंवर संप्राप्ता सर्वलक्षणलक्षिता अस्या भाग्यं वद मुने सर्वं जातकमादरात् कीदृशं तनयेयं मे वरमाप्स्यति तद्वद् इत्युक्तो मुनिशार्दूलस्तामिच्छुः कामवीवलः
समाभाष्य स राजानं नारदो वाक्यमब्रवीत्। भगवान ने उससे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीक बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। वहाँ शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी कामासक्त नारद राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। मुनि श्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताएं और यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी यह भी कहें। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विवल हुए मुनिश्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके यह वाक्य बोले। आगे के श्लोक का पठन कर रही हूँ। सूतेयं तव भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मीरीव गुणालया सर्वेश्वरो अजितो वीरो गिरीश सदृशो विभुः अस्याः पतिर्ध्रुवं भावी कामजित्सुरसत्तम इत्युक्त्वा नृपमामन्त्र्य ययौ यादृच्छिको मुनिः बभूव कामविवशः शिवमायाविमोहितः चित्ते विचिन्त्य स मुनिराप्नुयां कन्यकां कथं स्वयंवरे नृपालानामेकं मां वृणुयात् कथं सौन्दर्यं सर्वनारीणां प्रियं भवति सर्वथा तद्दृष्ट्वैव प्रसन्ना सा स्ववशा नात्र संशयः विधायेत्थं विष्णुरूपं ग्रहीतुं मुनिसत्तमः विष्णुलोकं जगामाशु नारदः स्मरवीवलः प्रणिपत्य ऋषिकेशं वाक्यमेतदुवाचः रहसि त्वां प्रवक्ष्यामि स्ववृत्तान्तमशेषतः तथेत्युक्ते तथा भूते शिवेच्छाकार्यकर्तरि ब्रूहीत्युक्तवती श्रीशे मुनिराह च केशवम्। नारद उवाच त्वदीयो भूपतिः शीलनिधिः सवृषत् तत्परः तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वरवर्णिनी जगन्मोहिन्य विख्याता त्रैलोक्य अप्यतिसुन्दरी परिणेतुमहं विष्णो तामिच्छाम्यद्यमाचिरं स्वयंवरं चकारासौ भूपतिस्तनयेच्छया चतुर्दिग्भ्यः समायाता राजपुत्राः सहस्रशः यदि दास्यसि रूपं मे तदा तां प्राप्नुयां ध्रुवं त्वद्रूपं सा विना कंठे जयमालां न धास्यति। श्लोक के अर्थ का पठन कर रही हूँ। हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, परम सौभाग्यवती, धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित ना होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं।
स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण कैसे करे। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देख कर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विवल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे यह वचन बोले, हे भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा यह कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हे मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा। नारद जी बोले, हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शिलनिधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। वह जगन मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शिलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयं वर रचाया है, इसीलिए चारों दिशाओं से वहां हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें, नारद मुनि श्री विष्णु जी को बोल रहे हैं, यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो मैं उसे निश्चित ही प्राप्त कर लूँगा। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। विष्णु के रूप के बिना वो श्रीमती जो है, श्रीमती जो कन्या है, वो नारद जी के गले में जयमाला कैसे डाल सकती है। यही सोचकर नारद जी ने बोला कि विष्णु जी, आप मुझे आपका रूप दे दो। आगे के श्लोक का पठन कर रही हूँ, उसके बाद अर्थ पठन। स्वरूपम देहि मे नाथ सेवको अहम प्रियस्तव ऋणुयान्मां यथा सा वै श्रीमती क्षितिपात्मजा। यहाँ पे मैं एक ही श्लोक पढ़ रही हूँ क्योंकि आगे का जो श्लोक और अर्थ है मैं कल पढ़ूंगी। ये जो अध्याय है, तृतीय अध्याय है रुद्र संहिता का, उसका प्रथम भाग यहाँ पे परिपूर्ण कर रही हूँ अर्थ बोलने के बाद। कल का अध्याय भी जरूर देखिए। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। नारद जी श्री विष्णु जी को बोल रहे हैं, हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर ले। इससे आगे का जो भाग है कल पठन करूंगी, आप जरूर सुनिए, जरूर सुनिए, जरूर सुनिए। बस आज के लिए इतना ही। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।